आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11.1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1। If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines। डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? ये हमारी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस है और ये कोई लाइन है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हमारी प्रॉब्लम में अल्फा कितना दिया है 90 डिग्री, बीटा कितना है 135 एंड गामा कितना है 45 डिग्री। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर cos 90, cos 135, cos 45। cos 90 0 होता है, cos 135 means cos 90 plus 45, cos 90 plus 45 means minus sin 45 means minus 1 upon root 2 and cos 45 means 1 upon root 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है 1। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 मीन्स कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, एक बार जब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, और जब आप निगेटिव वैल्यू लोगे तो -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3 एंड -1 अपॉन √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। If a line has the direction ratios -18, 12 and -4, then what are its direction cosines? तो जो कॉन्सेप्ट यूज होगी वो कॉन्सेप्ट ये है, if डायरेक्शन रेशियोज या शॉर्ट में DR आर ABC, then डायरेक्शन कोसाइंस या शॉर्ट में DCH आर, इन तीनों नंबर को किससे डिवाइड कर देना है, √a² प्लस b² प्लस c² से। हमारी प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हैं, a की वैल्यू -18 है, b की वैल्यू 12 है एंड c की वैल्यू -4 है। तो बिकॉज √a² प्लस b² प्लस c² से तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू एक बार में ही कंप्यूट कर लेते हैं। ये हो जाएगा √-18² प्लस 12² प्लस -4²। -18² मीन्स 324 प्लस 12² इज 144 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 324 प्लस 144 प्लस 16 484, स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर -18 अपॉन 22, 12 अपॉन 22 एंड -4 अपॉन 22। ये हो जाएगा -9 अपॉन 11, ये हो जाएगा 6 अपॉन 11 और ये हो जाएगा -2 अपॉन 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4। दीज 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है,
तो मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया और इस पॉइंट को सी बोल दिया। इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और फिर ए सी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और वहां से हमें ये दिखेगा कि एक्चुअली दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए पॉइंट इनमें कॉमन है, तो इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ओके, अब डायरेक्शन रेशियो आप ए बी के कैसे निकालोगे, जो हमारी कॉन्सेप्ट है, अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हमारा पॉइंट A है 2 3 4, पॉइंट B है -1 -2 1 एंड पॉइंट C है 5 8 7। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 मीन्स -1 -2 मीन्स -3, कॉमा y2 माइनस y1 मीन्स -2 -3 मीन्स -5 एंड z2 माइनस z1 मीन्स 1 माइनस 4 मीन्स -3 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एफी क्या हो जाएंगे, एफी के लिए ये पॉइंट x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 2, कॉमा 8 माइनस 3, कॉमा 7 माइनस 4, दैट इज 5 minus 2 is 3, 8 minus 3 is 5, and 7 minus 4 is 3. We have AB के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3, -5 एंड -3। AC के डायरेक्शन रेशियो क्या आए हैं, 3, 5 एंड 3। तो 3, 5 एंड 3 और ये देखो सेम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। इन सारे रेशियोज की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। And this is exactly condition of parallelity. So since direction ratios of AB and AC are in same ratio, so AB and AC are parallel, और साथ में लिख देना है AB and AC पैरेलल है, पॉइंट A इनमें कॉमन है, तो इसका मतलब ABC कोलिनियर हो जाएंगे। तो सिंस पॉइंट A is common, so points A, B, C are कोलिनियर। तो आपने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, एक तो ये कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाते हैं ये। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपने यूज करी है, अगर एक लाइन है आपकी, इसके डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं A2 B2 C2, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाता है, तो लाइन्स होती हैं पैरेलल। हमने यहाँ पे AB के डायरेक्शन रेशियो निकाले -3 -5 -3, AC के डायरेक्शन रेशियो निकाले जो कि 3 5 3 आए, और हमने देखा ये सेम रेशियो में है, -3/3 इक्वल टू -5/5 इक्वल टू -3/3। इन सारे रेशियोज की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये कंडीशन ऑफ पैरेललिटी जो होती है, यहाँ से आपने क्या लिख दिया कि AB एंड AC आर पैरेलल। अब बिकॉज ए पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो ABC पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 5। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, हमने इनको ABC बोल दिया। सपोज ये आपका है ट्राइंगल ABC, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 -4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -1 1 2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -5 -2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक पॉइंट आपका P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ आर x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ PQ, कॉमा
y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ PQ, कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन लेंथ PQ। लेंथ PQ का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q मीन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। AB के डायरेक्शन को फाइंड निकालने के लिए हमें AB लेंथ निकालनी पड़ेगी, BC के डायरेक्शन को फाइंड निकालने के लिए हमें BC लेंथ की जरूरत पड़ेगी एंड CA के लिए हमें CA लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक बार इनको निकाल लेते हैं। लेंथ AB कितनी हो जाएगी? रूट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3 5 माइनस 4, ये है -1 1 2, तो -1 माइनस 3 मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 मीन्स -4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4, तो 2 प्लस 4 मीन्स 6 का स्क्वायर। रूट 3 प्लस 16 प्लस 36 68। 17 4 जा 68, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 17। एंड AB लेंथ हो गई, BC लेंथ भी निकाल लेते हैं। BC लेंथ के लिए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है -1 1 2 एंड पॉइंट C इज -5 -4 का स्क्वायर प्लस -5 -1 मीन्स -6 का स्क्वायर प्लस -2 मीन्स -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 36 प्लस 16, तो ये भी रूट 68 मीन्स 2 रूट 17 हो गया। एंड ये लेंथ हो जाएगी, पॉइंट C है -5 -2, पॉइंट A है 3 5 -4, तो 3 -5 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 5 -5 मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस -4 -2 मीन्स -2 का स्क्वायर रूट 64 प्लस 100 प्लस 4, तो रूट 168। एंड रूट 168 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 42 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 42। तो अब आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, तो ये हो जाएगा, AB के निकाल रहे हैं -1 -3 अपॉन AB लेंथ आई है 2 रूट 17, 1 -5 अपॉन रूट 17, कॉमा 2 -4 अपॉन ये 2 रूट 17 था, 2 रूट 17, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन रूट 17, -2 अपॉन रूट 17, 3 अपॉन रूट 17। ये आपके AB के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। एंड ऐसे ही आप BC के निकाल लोगे। डीसीज ऑफ BC, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं -1 1 2, इसके है -5 -2, तो -5 -1 अपॉन BC लेंथ कितनी आई थी? 2 रूट 17, कॉमा x2 माइनस x1 -5 -1 अपॉन 2 रूट 17, कॉमा -2 अपॉन 2 रूट 17, -2 अपॉन रूट 17, कॉमा -3 अपॉन रूट 17, -2 अपॉन रूट 17। फाइनली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PA, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है -5 -2 और A के कोऑर्डिनेट है 3 5 -4। 3 -5 अपॉन PA लेंथ कितनी आई थी? 2 रूट 42, कॉमा 5 -5 अपॉन 2 रूट 42, कॉमा -4 -2 अपॉन 2 रूट 42, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8, 8 अपॉन 2 रूट 2 मीन्स 4 अपॉन रूट 42, कॉमा 10 अपॉन 2 रूट 42 मीन्स 5 अपॉन रूट 42, कॉमा -4 + 2 मीन्स -2 अपॉन 2 रूट 42 मीन्स -1 अपॉन रूट 42, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।